हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। मतलब पिछली वीडियो में क्या किया था, रेफर टू प्राइमरी साइड, मतलब सेकेंडरी की सारी चीज़ें उठा के प्राइमरी में ले आए थे। इस बार क्या करना है, प्राइमरी की चीज़ें उठा के सेकेंडरी में ले जानी है। चलो सर्किट बनाते हैं। ये रहेगा सर्किट, ये रेसिस्टेंस, एक लीकेज रिएक्टेंस, एक और रेसिस्टेंस, एक और लीकेज रिएक्टेंस, है ना। यहाँ से सप्लाई दिया जाता है और यहाँ पे ऐसे हमने ये दे दिया, यहाँ पे लोड लगा दिया। ओके, ये हो गया सर्किट। इधर से हम सप्लाई देते हैं, देखो दोनों तरफ वोल्ट रहता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी साइड को उठा के सेकेंडरी साइड ले जा रहे हैं। तो सेकेंडरी साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सेकेंडरी साइड में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। सेकेंडरी साइड यही सेकेंडरी साइड का R2 है और ये सेकेंडरी साइड का X2 है। और सेकेंडरी साइड में करंट कौन सी जा रही है, I2, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और ये सेकेंडरी साइड का लोड वोल्टेज है V2। ओके, ये लोड है, चेंज इधर करना है। इधर क्या कर देंगे, 1 तो रहेगा सब में, बट रहेगा क्या, डैश रहेगा, ताकि लगे कि प्राइमरी साइड की रियल वैल्यूज़ नहीं है, ये एक्चुअली रेफर्ड की गई हैं। और ये हो जाएगा, एक्चुअली मेरे हाथ इग्नोर करना, आज मेरे हाथ बहुत गंदे हो रखे हैं V1 डैश, और ये हो जाएगा यहाँ पे R1 डैश, और ये हो जाएगा X1 डैश। करंट कौन सी जाएगी, I1 डैश। पिछली बार इस वाले को डैश किया था क्योंकि प्राइमरी साइड रेफर कर रहे थे, तो वहाँ पे सेकेंडरी साइड की वैल्यूज़ लिखी गई थी जो अलग वैल्यूज़ थी। सब कुछ उल्टा करना पड़ता है। देखो, पहले हमने प्राइमरी साइड रेफर किया था तो सारा काम सेकेंडरी साइड पे किया था, डैश वैश लगाया था। इस बार सेकेंडरी साइड रेफर कर रहे हैं, इसलिए सारा काम इस पे करेंगे। तो इधर के लॉसेस सब सेम रहेगा, बस सिर्फ हमें इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। बाकी हमारी कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं चेंज हो जाती है ट्रांसफार्मर की इससे। ये हमने बस अपनी सुविधा के लिए किया हुआ, ताकि चीज़ें एनालाइज करना ईजी हो जाए। तो पावर जो लॉस हो रहा था वो अभी भी वही होगा जो पहले था। मतलब पहले का जो लॉस था प्राइमरी में, जब रेफरिंग नहीं की गई थी तब I1 नहीं रहा होगा, I1 स्क्वायर R1। और अब जब रेफरिंग कर दी गई है तब क्या हो जाएगा, I1 डैश का स्क्वायर R1 डैश। ये दोनों ही बराबर रहेंगे। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, R1 डैश की। जैसे वहाँ पहले R2 डैश निकाल लेते ना जब प्राइमरी साइड रेफर किया गया था। तो R1 डैश बराबर हो जाएगा I1 का स्क्वायर अपॉन I1 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई में R1। ये R1 की वैल्यू निकल आई। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, R1 डैश इज इक्वल टू I1 अपॉन I1 डैश का होल स्क्वायर, और ये R1। बस अब बेसिक मैथ है। अब तुमको नहीं लगता ये वही करंट है जो इसमें आगे जा रही है पूरा, तो I1 डैश और I2 डैश बराबर हो जाएंगी। ओके, सीरीज में है ना, क्योंकि सब कुछ है। देखो नोट्स में आप देख लेना, लिखा है बढ़िया से। तो I1 डैश, जैसे मतलब I2 डैश बराबर I1 कर रहे थे, इस बार I1 डैश बराबर I2 कर देंगे। I1 डैश बराबर I2। अब इसी चीज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ से ये आ जाएगा R1 डैश इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में R1। ओके, अब देखो, अब ये चीज़ आपने पढ़ा है ना कि आइडियल ट्रांसफार्मर में, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि N2 अपॉन N1, सॉरी इसके पहले V2 अपॉन V1, ये इज इक्वल टू होता है I1 अपॉन I2 के। और इसी को हम टर्न रेशियो भी कहते हैं, इस चीज़ को के कहते हैं। तो क्या हम यहाँ पे सीधा सीधा के लिख सकते हैं, I1 अपॉन I2 को के लिख सकते हैं ना, तो बस यही लिख दो, R1 डैश इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 की जगह हो गया के का स्क्वायर और R1। तो यहाँ से R1 डैश की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है R1 के का स्क्वायर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारा डेराइव हो गया है। सेम टू सेम चलेंगे रिएक्टेंस वाले पे, बस जहाँ पे R है वहाँ X कर देना, बाकी सब कुछ सेम। पिछली बार ऐसा आया था ना, R2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि उसमें ना I2 अपॉन I1 आया था। इसमें डायरेक्ट यही आ गया, इसलिए रख दिया है, डायरेक्ट के रख दिया, उस पर 1 अपॉन के रख रहे थे। अब रिएक्टेंस का जो इफेक्ट है, रिएक्टेंस इफेक्ट विल ऑल्सो सेम रिगार्डलेस ऑफ विच वाइंडिंग वी आर रेफरिंग। कोई मतलब नहीं, रिएक्टेंस इससे कोई मतलब नहीं कौन सी वाइंडिंग में रेफर कर रहे हैं, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा उस वाइंडिंग में, चाहे जिस वाइंडिंग रेफर करो। तो इस बार जो असली प्राइमरी वाइंडिंग थी
उसको हम लिखेंगे, उसका जो रिएक्टेंस वाला इफेक्ट है वो आ जाएगा x1 का स्क्वायर R1 नहीं, सॉरी गलत हो गया, I1 का स्क्वायर x1, और जो रेफरिंग कर दी गई है तो इस बार लिखेंगे I1 डैश का स्क्वायर x1 डैश। ठीक, यहाँ से x1 डैश की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, I1 का स्क्वायर डिवाइड बाई I1 डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई में x1 डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते, दोनों स्क्वायर तो I1 अपॉन I1 डैश का होल स्क्वायर x1, बस r की जगह क्या है x कर दिया गया है पिछले वाले में। ठीक, I1 डैश है एक्चुअली ये, फिर से वही कि I1 डैश इज इक्वल टू है I2 के, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब x1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर x1। ठीक है, अब फिर वही कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू होते हैं I1 अपॉन I2, और N2 अपॉन N1 बराबर होता है K, तो सब तीनों ही बराबर हैं तो K के बराबर तीनों हो जाएंगे। तो हम ये चीज़ यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे डायरेक्ट I1 अपॉन I2 की वैल्यू यहाँ पे रख दो K, x1 डैश इज इक्वल टू K का स्क्वायर x1, यानी x1 डैश की वैल्यू क्या आ गई, x1 K स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड फार्मूला हमें मिल गया। सो यहाँ पे हमें दो फार्मूले मिल गए हैं, एक हमारा ये फार्मूला मिला है, एक ये फार्मूला मिला है। ना मैंने लिख दिया ये है प्राइमरी का रेसिस्टेंस, मगर कौन सा रेसिस्टेंस है, तब का रेसिस्टेंस है जब हमने उसकी रेफरिंग कर दी है सेकेंडरी साइड पे। x1 हमारा प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस है, बट कब का रिएक्टेंस है, जब हमने रेफरिंग कर दी उसकी सेकेंडरी साइड में, और R1 X1 उसके रियल वाले हैं। ओके, अब हमने पता करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड, बोले तो ReQ2। पिछले वाले में ReQ1 पता करा था, वो क्या था, वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड था। तो ये करने के लिए हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट, पहले इधर का सर्किट देखो, ये देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सेकेंडरी साइड का रेफरिंग में, R1 डैश प्लस R1 डैश प्लस R2 सीरीज़ में है ना, डायरेक्ट जोड़ दो। तो यहाँ से जो है ReQ2 जो है वो हो जाएगा R1 डैश प्लस R1 डैश की वैल्यू आपने पता करी है, क्या पता करी है, R1 डैश की वैल्यू R1 K स्क्वायर, यहाँ रख दो R1 K स्क्वायर प्लस R2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इसमें। ठीक है, अब पता करेंगे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस या इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी, जब सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे ना तो 2 लिखना है इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्विवेलेंट 2, ये क्या हो जाएगा x1 डैश प्लस x2, है ना। देखो यार, जैसे रेसिस्टेंस जैसे रिएक्टेंस x1 डैश प्लस x2 इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये हो जाएगा, और x1 डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है, फॉर्मूला क्या है हमारा x1 इंटू के स्क्वायर, है ना। तो यहाँ रख दो x1 इंटू के स्क्वायर x1 डैश की जगह प्लस x2, ये देखो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। अब R और Z मिला के क्या बनाते हैं, इम्पीडेंस बोला जाता है उसको, है ना। तो हम यहाँ पे इसको एक और फॉर्मूला डिराइव कर दो, एक क्या डिराइव कर दोगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इन दोनों से आएगा, क्या डिनोट करते हैं ब्रैकेट में ZeQ2 से, तो ZeQ2 बराबर हो जाएगा ReQ2 प्लस JXeQ2। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो इसका वो जब पता करते हैं क्या बोलते हैं उसको, M से बोलते हैं कुछ, मॉडल, एक्चुअली हम वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा, मोड कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, तो उसको ऐसे पता करते हैं ना, इसका स्क्वायर और फिर ये हो गया, ये हो जाएगा आपका Z इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ओके देन नाउ अब क्या करना है, करना ये है, याद आया, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, या एक मॉड्यूलस होता था, एक कॉन्जुगेट पता करना होता था ना, वही चीज़ मॉड्यूलस पता करा है। ये जे बेसिकली क्या है, उसमें आई लिखते थे हम मैथ में, और इसमें हम जे बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा निकल है, आप सर्किट बना देते हैं अटैक से इक्विवेलेंट वाला, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन इट इज़ रेफर टू सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड को ऑलरेडी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस आएगा, इधर लोड लगा होगा, ये सब तो सेम है ना, इधर से सप्लाई जाएगी, रेफरिंग की गई है प्राइमरी साइड के, इसलिए सप्लाई कैसी जाएगी, V1 डैश वाली जाएगी, और इधर तो V2 ही रहेगा। ये क्या रहेगा, R तो रहेगा, ये X भी रहेगा, मगर कैसा रहेगा,
रेफरिंग की गई है सेकेंडरी साइड, इसलिए ये EQ2 रहेंगे, इक्विवेलेंट वाला बना रहे हैं EQ2। करंट कौन सी जाएगी, रेफरिंग की गई है सेकेंडरी साइड में, तो करंट जाएगी, हाँ I2 जाएगी करंट। पिछले वाले में I1 जा रही थी, प्राइमरी साइड रेफर कर रहे थे, इस बार सेकेंडरी साइड रेफर की गई तो उसकी करंट जाएगी, सब में I2 करंट जाएगी। ठीक है, यह हो गया आपका, ये कंप्लीट होता है चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज़।